गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री में अपने एक्सरसाइज 8.1 में 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 तो फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा कॉमा सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो हमें इन दोनों का मान निकालना है। पहला ये दिया है फ्रैक्शन में और दूसरा हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ हमारे समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं दी हुई है, हमें इसकी सहायता से अनुपात की सहायता से हमें सारी भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ओके, तो गिवन है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो फाइंड द वैल्यू फर्स्ट कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यह cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot क्या होता है बच्चों? आधार बट्टे लंब। ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें ये एंगल क्या ले लेंगे? थीटा ले लेंगे। तो थीटा लिया है तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके बच्चों, बेस 8 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 1 मिनट, सॉरी बच्चों, ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस क्या हो जाएगा? 7 और परपेंडिकुलर 8। ठीक है बच्चों, तो आप इस ट्रायंगल का नाम दे दो ABC। अब हमको AC फाइंड आउट कर लोगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम AC निकालें तो AC क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर दैट इज 64 एंड AB का स्क्वायर दैट इज 49। तो इन दोनों को ऐड कर दो आप और इसका अंडर रूट ले लो, AC निकल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करो, 9 और 4 कितना होगा? 13, 3 1 और 6 4 10 और 1 11, अंडर रूट 11। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया अंडर रूट 113।
अब हम अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। हमारी तीनों भुजाएं निकल गई। अब हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 वैल्यू पुट करें। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 8। तो 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? अंडर रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इतना ही होगा वैल्यू, 8 अपॉन अंडर रूट 113। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। ओके बच्चों, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। ठीक है बच्चों, इतना हम कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, चलिए ठीक है बच्चों, तब हम आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है बच्चों? इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर देना है, बाकी हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, तो देखिए ये हमारा 1 प्लस, इसका हम सॉल्व कर लें एलसीएम से। तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 113 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। ठीक है बच्चों, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई होता है, अंडर रूट 113 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 113 हो जाएगा प्लस 8। ठीक है, अपॉन ये नीचे 113 आ जाएगा अंडर रूट में। ओके, ये तो आप लोग जानते हो, बेसिक है। तो हम आगे करते हैं। अब कितना हो जाएगा? अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। ओके बच्चों, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 था, तो ऐसे ही हमारा हो जाएगा हमारा सेम, अंडर रूट ऑफ 113 अब प्लस 7 है अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। ओके बच्चों, इसको इसमें इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 113 माइनस है तो माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। ओके बच्चों, इतना तक आपको समझ में आ गया? अब मैं एक बार बता दूं जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो हम चाहे तो यहाँ अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 1/1 कर सकते हैं। और इन हमारा क्या हुआ? ये है हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 113 हो जाएगा। तो मैंने हमने 113 लिख दिया। अब क्या करते हैं? नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं, तो जितना आता है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से डिवाइड किया अंडर रूट 113 को, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 113, और अंडर रूट 113 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो अंडर रूट ऑफ 113 आ जाएगा। सेकेंड में क्या होगा? अंडर रूट 113 से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 113 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सब हो गया है। ओके, ये इजी था बच्चों, बेसिक था। तो अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऊपर क्या है? अंडर रूट सेम नंबर है, केवल प्लस और माइनस है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अंडर रूट अगर 113 को a मान ले और इसको b मान ले, तो a प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या है? a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, माइनस 8 का स्क्वायर। ओके बच्चों, अपॉन 113। जब दोनों नंबर ब्रैकेट में और सेम नंबर हो तो क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर दोनों लिख देते हैं, और जब ब्रैकेट के अंदर कोई दो
नंबर हो और दोनों मल्टीप्लाई हो तो वो बाहर निकल जाता है और 113 हो जाएगा, उसका अंडर रूट हट जाता है। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे ही अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का सेम 113 हो जाएगा। ओके बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को? हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। 113 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बच गया, 113 में से 64 आप माइनस करोगे तो हो जाएगा 49, और यहाँ आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 64, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू जो होगी, ये अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे ऐसे। तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू नहीं कट रही है, ठीक है, ये वैल्यू किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रही है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा, 49/64 इस क्वेश्चन का पहले वाले का आंसर होगा। बच्चों अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट जो था उसमें दिया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, ओके, की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा कि ये कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया था, 7/8, ओके, हाँ 7/8 दिया था। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर। 7/8 का कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये भी हमारा आंसर कितना आ गया, 49/64। ओके बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन 8वां है। यदि 3 cot A इक्वल्स टू 4 दिया है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, 3 cot A इक्वल्स टू 4। 3 cot A इक्वल्स टू 4। तो फाइंड दैट, तो जांच कीजिए, मतलब प्रूव कीजिए, प्रूव दैट 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है, ठीक है बच्चों। 1 माइनस कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ट्रायंगल की सारी भुजाएं निकाल लेंगे, उसके बाद हम साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट करके हम देखेंगे कि है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसमें ये एंगल हम ए मान लेंगे, ए बी और सी, ठीक है। और कॉट ए इज इक्वल टू दिया है 4/, तो 3 cot A इक्वल टू दिया है 4, तो cot A क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा 4/3। अब 4 क्या है हमारा
बेस, और 3 क्या है, परपेंडिकुलर। तो AC क्या हो जाएगा बच्चों, AC आप निकालोगे तो AC क्या हाइपोटेनस है, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के और अंडर रूट कर देंगे। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 5। तो आप पाइथागोरस प्रमेय हम जान चुके हैं, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो ये AC कितना आ गया 5 आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों, अब देखते हैं हम LHS। पहले LHS ले लेते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 1 - tan स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ वैल्यू पुट कर दे, या दोनों तरफ हम लेके चल सकते हैं। तो 1 - tan A, tan A कितना है, tan की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं अलग से tan A कितना हो जाएगा बच्चों 3/4। ठीक है, और sin A कितना हो जाएगा बच्चों, sin A जो है वो हो जाएगा हमारा 3/5। ठीक है, और cos A इसी तरह कितना हो जाएगा, cos A = 4/5। ओके बच्चों, अब सारी वैल्यू हमारी निकल गई, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 - tan स्क्वायर है, tan A की वैल्यू कितना है 3/4, 3/4 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यही वैल्यू हो जाएगी 9/16 = cos स्क्वायर है, cos कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर आप करो तो 4 का 16 और 5 का 25 माइनस sin स्क्वायर A कितना हो जाएगा बच्चों, sin A कितना है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 16, इसको 16 × 16, 16 में से 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा 7 से, ऊपर कितना आ जाएगा 7/16, और नीचे आप करोगे 16 × 16, 16 + 9 25/16। ठीक है, तो 25/16 नीचे आ गया, इसको आप सॉल्व कर लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े बच्चों, अब देखते हैं। तो यहाँ हमने सॉल्व किया, कितना आया 7/16, 16 में से 9 घटाया तो आ गया, और अपॉन 25/16। ठीक है बच्चों, = 16/25 - 9/25। तो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर हम क्या करेंगे, सीधे अगर प्लस रहता है तो जोड़ देते हैं और माइनस रहता है तो घटा देते हैं। 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7/7, और नीचे क्या है कॉमन है तो नीचे 1 लिख लेंगे 25। अब इसको हम सॉल्व करें तो 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बच गया 7/25। ठीक है, तो इधर कितना आ गया बच्चों, अब इधर हम देख लेते हैं। तो LHS साइड में कितना आ गया 7/25 हो गया, और RHS में कितना आ गया है 7/25। तो हाँ ये इक्वल है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ इक्वल, हाँ दोनों पक्ष समान है। ठीक है, हाँ, या LHS = RHS। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। आप ये क्वेश्चन कीजिए और आगे का क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी बोर्ड एग्जाम के साथ में साथ पढ़ते जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।